नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2024 का राशिफल। ग्रहों का जो परिवर्तन मई महीने में होगा वो कर्क राशि के जातकों के ऊपर कैसा असर दिखाने वाला है, आज हम उसके लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज इसमें हम आपके आर्थिक पक्ष, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो स्थितियाँ कैसी रहेंगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और अगर आपके कोई राइवल्स हैं, शत्रु हैं, किसी ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो हर एक पक्ष के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कर्क राशि है, जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये आपकी कर्क राशि है। और आज का ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जो होता है हमारी कुंडली में वो चंद्रमा का होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा किसी मजबूत भाव में बैठ जाए तो ऐसे में अगर कभी स्ट्रगल का समय भी आ जाए तो जो कर्क राशि के जो जातक होते हैं, जो चंद्रमा जिनकी स्थितियां अच्छी होती हैं, ऐसे जातक स्थितियों को बड़े तरीके से संभल कर निकल जाते हैं। शक्ति उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो स्ट्रगल के समय को भी फेस करते हैं। जैसे शेर, जैसे हालात जैसे मर्जी हो जाए, लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में मजबूत है तो स्थितियां को कंट्रोल करना कर्क राशि के जातकों को आता है, क्योंकि ये चंद्रमा की अपनी ही राशि होती है। लेकिन दोस्तों, इस समय जो स्थितियां बनी हुई थी आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा जो लोग अपना व्यापार कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे, क्योंकि शनि का डैया जो है, शनि देव आपके अष्टम भाव में पिछले 1.5 वर्ष से बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके कर्म स्थान के ऊपर शनि को जो नौकरी का भी कारक कहा गया है, सो कहीं नौकरी नहीं मिल रही कर्क राशि के जातकों को। अगर मिल गई है तो वहाँ पे बॉस परेशानी दे रहा था। ऊपर से गुरु का भी कर्म स्थान में गोचर हुआ था, जिसकी वजह से कर्म भाव से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां पिछले 1.5 वर्ष से कर्क राशि के जातक जो थे वो झेल रहे थे। लेकिन अब बहुत बड़ा गोचर होगा दोस्तों, गुरु कर्म भाव से निकल जाएगा। गुरु, जिसको हम धन का देवता कहते हैं, जिसको हम ज्ञान का देवता कहते हैं, जब वो 10म भाव में होता है तो कर्म को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, कर्म स्थान में उलझने डाल देता है। लेकिन जैसे ही 1 मई का समय आएगा, गुरु आपके कर्म भाव को छोड़कर आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। सो परिस्थितियां जो लंबे समय से आपके काम काज अटक रहे थे, आपको व्यापार में डील्स नहीं हो रही थी, हर काम में रुकावटें आ रही थी, आपने भविष्य को लेकर जो इनसिक्योरिटी कर्क राशि के जातकों के ऊपर चल रही थी, मैं समझ सकता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब संघर्ष का समय आता है, जब डैया चलती है या ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं होती, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हमें ज़िंदगी जीने का जो सही ढंग होता है वो ये स्थितियां ही सिखाती हैं, कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि जब समय अच्छा हो तो सभी हमारे दोस्त मित्र बन जाते हैं, भाई बहन बन जाते हैं, हमारे साथ रिश्ते जोड़ते हैं। लेकिन जब स्थितियां अच्छी ना हो, जब संघर्ष का समय हो, जब हमारे पास हमारा लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, तो वही दोस्त मित्र जो होते हैं वो हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ईश्वर आपको क्लैरिटी दिखाने के लिए देता है कि देख, तेरा अपना कौन है और तूने किस तरीके से अपनी जिंदगी का निर्वाह करना है। सो ये जो समय होगा ये एक दिन निकल जाएगा, लेकिन आने वाला जो समय है काफ़ी हद तक गुरु की जो स्थितियां थी वो बदल जाएंगी। जो रुकावटें पैदा हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक मान के चलिए कि 50% तो आपको गुरु कर्म स्थान से जब निकल जाएंगे तो आपको वहां से कर्म स्थान से जो दिक्कतें आ रही थी, व्यापारियों को परेशानियां आ रही थी, नौकरी पेशे लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी, तो स्थितियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी आपके लिए अनुकूल होने जा रही हैं। क्योंकि कहते हैं जब जिंदगी में अंधकार छा जाए
तो जो ईश्वर होते हैं वो कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता जरूर निकालते हैं जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी चला सके, अपने घर का खर्च चला सके, अपने बच्चों को पाल सके। सो ईश्वर ने जिसने हमें जीवन दिया है उसका हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि जो समय निकल रहा है उसमें कुछ ना कुछ अब परिवर्तन होने जा रहा है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो गोचर हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इस महीने आपके कुछ बहुत परिस्थितियां जो होंगी वो आपके अनुकूल होंगी। सबसे पहले बात करते हैं तीसरे भाव में आपके केतु का गोचर है, और केतु साहस और पराक्रम के भाव में बैठकर कुछ जातकों के साहस और पराक्रम को कमजोर कर रहे थे। भाई बहन उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको अपने मित्रों का भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु 1 मई को निकलकर आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और उनकी सीधी दृष्टि जो है केतु के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पर ये दृष्टि जो होगी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। अब कोई ना कोई दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार, भाई बहन आपके लिए कोई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। हो सकता है वो बिजनेस के लिए कोई आपको गाइडेंस देने आ जाए, कोई प्रॉफिट देने आ जाए। हो सकता है कि कोई आपके लिए, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो वहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन देने आ जाए, आपको कोई रास्ता बताने आ जाए, और वो रास्ता आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब जो शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो लेजीनेस चल रही थी कि अपने काम के प्रति, क्योंकि जब डाइया होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना टूट जाता है क्योंकि हम बार बार प्रयास करने के पश्चात भी अपनी मंजिल नहीं ढूंढ पा रहे होते। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो रास्तों पर चलते हैं। उन्हें मंजिलें क्या मिलेंगी जो घर से निकले ही नहीं। अब समय आ गया है, जो कॉन्फिडेंस मैं समझ सकता हूं, जो स्थितियां थी आपके ऊपर, कॉन्फिडेंस लो हो गया था, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी थी, लेकिन अब आप प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं आपका समय जो है वो परिवर्तन होने जा रहा है। सो घर अब नहीं बैठने का समय नहीं है, प्रयास करने का समय है। कुछ ना कुछ आपका जैक जरूर लगवाएंगे ये जो ग्रह हैं, क्योंकि ग्रहों ने ही ये स्थितियां बनाई थी। अब ग्रह जो है वो परिवर्तन कर गए हैं। सो अब आपके अनुसार कुछ ना कुछ हलचल जो है वो कर्क राशि के लोगों की जिंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैंने आपको केतु के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अगर व्यापार करते हैं, क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे 13 मिडल ऑफ द मंथ तक। दोस्तों, 13-14 तारीख को जब सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा 11वें भाव में, उससे पहले मई के महीने के पहले 15 दिन जो होंगे, सूर्य जिस भाव में बैठे हैं ये उनका उच्च का भाव है। यहां से वो जो लोग राजनीति में जुड़े हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन, कोई बड़ी जीत दिला सकते हैं। वहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अगर आप नौकरी में क्लाइंट्स के साथ कोई डील करते हैं तो वो डील फाइनल हो जाएगी, क्लाइंट्स आपकी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग एक तरफ और दूसरा शुक्र और बुध का महालक्ष्मी योग भी साथ में बनेगा। सो सूर्य उच्च के भाव में बैठकर आपको समाज में आपके उच्च अधिकारियों से, प्रशासन से आपको कोई बड़ा इनाम दिला सकते हैं, आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। कहीं आप स्टेज पे जाएंगे तो आपको कोई आपके गले में हार डाल सकता है। कहने का भाव कि सूर्य इस भाव में बहुत सारा इज्जत मान दिलाता है। जो लोग राजनीति में होते हैं वो जानते हैं कि 10वें भाव में जब सूर्य देव का गोचर होता है तो समाज में बहुत बड़ा रुतबा दिला के जाता है। सो ये समय आपके अनुकूल होने जा रहा है, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, पिता का सहयोग मिलेगा। जिनके पिता की सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, उनकी पिता की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉपर्टी जिन में वाद विवाद चल रहा था, या कोई परचेस करना चाहते थे या नए किसी घर में प्रवेश करना चाहते थे, तो जो पहले प्रथम 13 दिन होंगे उसमें आप ये ट्राई कर सकते हैं। आपके फेवर में स्थितियां जाने की संभावनाएं समय दिखा रहा है। वहीं मैं बात करूं, माता की सेहत में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। प्रॉपर्टी अगर सेल नहीं हो रही थी, तो कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, आप सेल करना चाहते थे, तो ये समय होगा जब वो सेल करके आपको कोई अच्छा खासा मुनाफा दिलाकर जाने की संभावनाएं सूर्य देव ऐसा उत्पन्न करेंगे। वहीं शुक्र का भी इस भाव में गोचर है, तो शुक्र को भी इस भाव में प्रबल योग बना देते हैं। सूर्य बुध और शुक्र 10वें भाव में
थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके पार्टनर के साथ रह सकती है, क्योंकि सूर्य आग का गोला है और जब वो दसम भाव में बैठते हैं तो पूरा ज़्यादा प्रभाव उनका हो जाता है। वहाँ पर शुक्र जैसा ठंडा ग्रह जो होता है अग्नि के साथ लगकर थोड़ा सा वो हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा अफेक्टेड हो जाता है, जिससे आपके पार्टनर की सेहत के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। प्रथम 13 दिन थोड़ी सी सावधानी रहनी और आपस में लड़ाई भी हो सकती है पहले 13 दिन। सो आपने अपने परिवार के साथ जो प्रथम 13 दिन हो गए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने मैरिज पार्टनर के साथ, अपने इस रिश्ते के ऊपर आपने अगर कुछ अनबन हुई तो आप थोड़ा सा संभल जाना, अन्यथा जो प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्प्यूट में धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा ग्रसित हो जाते हैं। वहीं मैं बात करूं 13 तारीख के पश्चात सूर्य देव आपके कर्म भाव से निकलकर आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, जहां पर गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सो गुरु और सूर्य, एक तरफ देवताओं के गुरु, एक तरफ सभी नक्षत्र और ग्रहों के गुरु जिनको सभी गुरु कहते हैं, दूसरी तरफ सभी ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना प्रभाव लेकर जैसे ही वो गुरु के साथ बैठेंगे तो दोस्तों 13 तारीख के पश्चात आपकी संतान भाव के ऊपर दृष्टि जाएगी, जहां से आपकी संतान के करियर को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, उनकी सक्सेस को लेकर मिल सकती है। और अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं चल रही थी तो उनकी सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर सूर्य जब लाभ भाव में बैठते हैं तो गुरु के साथ जब मिलन होगा तो धन का आगमन किसी ना किसी रूप में होगा। दोस्तों ये महीने आपने थोड़ा सा प्रयास करना है, बहुत जैक लगने के सार हैं। जो लोग पिछले 1-1.5 वर्ष से फ्री बैठे हुए हैं, जो प्रयास कर रहे थे और निराश होकर अपने घर में बैठे थे कि पता नहीं कब मेरा कुछ भी, जो क्लाइंट्स के साथ डील्स तो होती हैं लेकिन परिणाम तक नहीं पहुंचती, वो अब प्रयास करेंगे तो परिणाम भी आपके अनुकूल आने की जो संभावनाएं हैं वो मई का महीना दिखा रहा है। लाभ भाव में सूर्य जाने से इसको सुख का भाव भी कहा, सुखों में वृद्धि होगी, आपके करियर को लेकर अब कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन दोस्तों शनि अब भी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, बहुत तेज होता है, ये आग का गोला, सूर्य देव राजा है। सो ये उत्तम पोजीशन में रहेंगे मई महीने में। सो आपके काफी कार्यों को अच्छा कर जाएंगे। वहीं बाद में बुध और शुक्र जो हैं वो पूरा महीना यहाँ पर बैठे रहेंगे, कम से कम 25 तारीख तक ये यहाँ पर बैठेंगे। सो ओवरऑल ये मई का महीना शुक्र बुध आपके कर्म भाव में बैठकर आपके इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, आपके इनकम के साधनों को बढ़ाएंगे, आपकी प्रमोशन जो है वो करवा के जा सकते हैं। कोलीग्स के साथ नहीं बन रही थी तो बॉस का जो प्रेशर था उस बॉस के ऊपर अपना प्रेशर सूर्य देव डालेंगे। सो बॉस अगर आपको परेशान कर रहा था, कोलीग्स आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो यहां पर सभी तरीके की परेशानी देने वाले जो जातक होंगे आपके सामने, उन सभी को जो है सूर्य देव अपनी तेज से ही दबा लेंगे। सो ये महीना शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं, शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, वो अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलो मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव काफी हद तक आपको संभाल लेंगे। लेकिन दोस्तों भाग्य स्थान में राहु और मंगल की भी युति बनी हुई है। पिछले महीने मंगल और शनि की युति बनी हुई थी, तो काफी संसार में आपने देखा होगा कि क्या कुछ देशों की, जैसे रशिया में और उनमें, और ये अभी अभी रिसेंटली आपने पिछले महीने देखा कि विश्व के कुछ ऐसे देश थे जो आपस में ऐसा माहौल क्रिएट होने वाला था कि एक दूसरे के ऊपर अटैक होने वाला था। लेकिन चलो कुछ देशों का हुआ भी, लेकिन ओवरऑल अब वो युति निकल गई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु भी हुई जो हमें सुनने को मिली, वो मंगल और शनि के कारण हुई। लेकिन अब वो युति बदल गई है और राहु और मंगल आपके भाग्य भाव में बैठ गए हैं। मंगल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के भाव में बैठे हैं, तो मंगल अपना असर दिखाएंगे, और राहु जो भाग्य भाव में बैठकर आपकी जिंदगी में परेशानियां पैदा कर रहा था, आपके भाग्यों में रुकावटों को, अड़चनों के असर पैदा कर रहा था, उसको कुछ लगाम लगाएंगे, क्योंकि मंगल की एनर्जी को हम मिस नहीं कर सकते दोस्तों।
इग्नोर नहीं कर सकते। मंगल सेनापति है, मैदान का, युद्ध भूमि का सेनापति है। सो वो वहाँ पर आएगा, आपके अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ने वाला है। यहाँ पर अंत में मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि गुस्से में आपने नहीं आना। अगर गुस्से में आप आ गए, ये अंगारक दोष है, दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं और आपके भाग्य भाव में युति बनाकर बैठे हैं। हालांकि भाग्य में आ रही अड़चनें दूर होंगी, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। सो गुस्से में आकर कोई ऐसा डिसीजन ना ले लेना, किसी से अपशब्द ना बोल देना, हिंसक प्रवृत्ति मत ले आना, अन्यथा वो सारे सर्कमस्टेंसेस जो फेवर में होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम शनि को इग्नोर नहीं कर सकते, वो डैया चल रहा है। सो आपको गुस्से की वजह से किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश की जाएगी। आपने थोड़ा सा, हमारी वीडियो बनाने का माध्यम यही होता है। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ा उपाय होता है कि अपने वक्त के ऊपर संभल कर निकाल लीजिए। कहते हैं जब बारिश होती है तो हम छाता ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम पानी से बच सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी ना लें, शेल्टर ना लें, तो पानी हमें पूरा भिगो देता है। सो ये जो प्रिकॉशंस होती हैं कि थोड़ा सा समय निकाल लो, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है। सो आप इस उपाय के सहारे अपना समय निकाल लें। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जी वाले ग्रह जो हैं वो आपको आगे लेके जाएंगे। पिता की भी सेहत में सुधार होगा, माता की भी सेहत में सुधार होगा, और आपके जो शत्रु होंगे वो भी इस महीने ज़्यादातर दब जाएंगे। सो ये था कर्क राशि के ऊपर मई 2024 का राशिफल कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको हमारा ये राशिफल पसंद आया है, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि जब आप कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करते हैं तो हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आती है कि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आ सकें। हमारी मेहनत को सफल हो जाती है जब आप हमको कमेंट कर कर बताते हैं। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अपनी वीडियो का विश्लेषण अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।